हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उसी जोश व उल्लास के साथ आज हम जो है वो एनसीईआरटी का क्लास 6 का साइंस का जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। कल मैंने आपको कुछ टॉपिक्स जो है वो पढ़ा दिए थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था भोजन। फिर दूसरा वाला जो टॉपिक था वो था भोजन के अवयव, और भोजन के अवयव में जो हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, ठीक है ना। और कार्बोहाइड्रेट के बाद में दूसरे नंबर पर कोई आता है तो वो आता है अपने पास में वसा। क्या आती है? वसा, जिसे आप इंग्लिश में लिपिड भी कहते हो। क्या कहते हो? लिपिड। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो वसा जो है वो क्या है, कैसे अपने को ऊर्जा प्रदान करता है, कैसे काम करता है, वो आप सभी बातें जो आपके सामने रखेंगे अपन। वसा जो है वो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, मगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वसा एक प्रकार का क्या है? कार्बनिक यौगिक। मतलब वसा जो है वो कार्बन से बनी होती है। जैसे आपने देखा होगा, अपन देखते हैं कार्बन और कार्बन मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। इसी प्रकार वसा जो है वो भी कैसी है? एक कार्बनिक यौगिक, जिसे अपन इंग्लिश में कहो तो कार्बनिक कंपाउंड है। क्या है? कार्बनिक कंपाउंड। दूसरा, ये वसा जो है वो जल में अविलय है। आप सभी को पता होगा कि अगर मान लो पानी का गिलास भरा हुआ है और उस पानी के गिलास में आप 2-3 बूंदे जो है, मान लो ये पानी का कोई गिलास है, इस पानी के गिलास में आप 2-3 बूंदे जो है वो लिपिड की डाल दो, वसा डाल दो, तेल है, घी है, उसकी डाल दो। आपने देखा होगा वो ऊपर ऊपर तैरेगा। तो ये जो वसा है वो ऊपर ऊपर उसके तैरेगी। इसका मतलब वो उसमें विलय नहीं होती है। किसमें विलय नहीं होती है? तो जल में जो है ये क्या होती है? अविलय होती है। जल में क्या होती है? अविलय। और ये वसा जो है ये ग्लिसरॉल एस्टर से बनती है। कार्बनिक है, इसलिए ये किससे बनती है? ग्लिसरॉल एस्टर से निर्मित होती है। एस्टर से निर्मित होती है। कौन सा एस्टर होता है? ग्लिसरॉल एस्टर जो है उससे निर्मित होती है। ये वसा जो है ये एक तो मिलकर बनती है कार्बन से, एक आपने देखा होगा तो हाइड्रोजन जो है उससे, और एक ये बनी होती है ऑक्सीजन तत्व जो है उनसे। इन 3 तत्वों से मिलकर जो है वो किसका निर्माण होता है? तो वसा का निर्माण होता है। तो वसा के निर्माण में एक तो कार्बन सहायक है, एक ऑक्सीजन सहायक है या हाइड्रोजन सहायक है। ये तीनों के तीनों जो है वो वसा के निर्माण में सहायक है। अब काम क्या करती है? कार्य ये अपने को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा जो है शरीर को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ये वसा का कार्य है कि भाई क्या काम कर सकती है? तो ये शरीर को जो है वो ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। अब ये जो वसा है वो हमारे शरीर में ठोस के रूप में होती है। वसा जो है वो शरीर में कौन सी फॉर्म में होती है? ठोस, सॉलिड फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। इसलिए उसे कहते हैं ऊर्जा का केंद्र। ऊर्जा का केंद्र। आप सभी का पता होगा तो अपन उपवास करते हैं, तो उपवास में आपने देखा होगा आप खाना पीना जो है वो सभी छोड़ देते हैं। तो उपवास में जो खाना पीना आपने छोड़ा है उपवास में, तो फिर आपको एनर्जी जो है, ऊर्जा, वो कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है वसा से मिलती है। अब वसा जो है वो ठोस के रूप में अपनी जो चमड़ी है, जैसे ये मेरी चमड़ी है मान लो, तो चमड़ी के आंतरिक भाग में जो है वो स्थित होती है वसा। और ये वसा जो है वो ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है और ठोस रूप में होती है। कौन से रूप में होती है? ठोस। और अगर वो द्रव रूप में देखें तो वो तेलीय रूप में होती है। तेलीय रूप में। तो ठोस भी हो सकती है और लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। तो लिक्विड और ठोस दोनों हो सकती है। अगर ठोस है तो वो ऊर्जा का केंद्र है, अगर वो द्रव है तो वो तेलीय रूप में होगी, तो ही वो अपने कहलाएगी द्रव फॉर्म में। वसा जो है वो लिपिड कहलाएगी।
अब आप सभी को पता है कि वसा जो है वो चिकनी होती है। आपने देखा होगा, अब हाथ में लेते हैं, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो आपको पता होगा कि हाथ जो है वो आसानी से फिसलेगा। इसलिए कैसी होती है वसा? चिकनी होती है। कैसे होती है? चिकनी। और ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब ये वसा जो है वो किस किस से प्राप्त होती है, कि भाई वसा के क्या स्रोत है? ये तो मैंने आपको बताया कि भाई वसा जो है वो कार्बनिक यौगिक, उनका एक कंपाउंड उनसे मिलकर बना होता है, जल में अविलय होता है, ग्लिसरॉल एस्टर जो होता है उससे निर्मित होता है। एस्टर होता है, उस एस्टर का भी कौन सा? ग्लिसरॉल। ये कृत्रिम आंसू निकालने में भी सहायक होता है। कृत्रिम रूप से अगर आपको आंसू निकालना है, कृत्रिम रूप से, तो कृत्रिम रूप से आंसू निकालने में भी कोई सहायक है तो वो होता है अपने पास में ग्लिसरॉल, या उसे अपन क्या कहते हैं? एस्टर। ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित होती है। कार्य है उनका, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये ठोस व द्रव, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकती है। ठोस है तो उसे ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा शरीर को ऊर्जा ठोस वसा जो है उससे मिलती है। फिर अपने द्रव, जिसे तेलीय रूप में अपन देख सकते हैं। उपवास के समय आपने देखा होगा तो भोजन के द्वारा अपने शरीर के अंदर जो है वो ऊर्जा नहीं बनती, तो वहाँ ऊर्जा का जो कार्य है वो कौन पूरा करता है? तो वो करता है वसा। और दूसरा मैंने बताया कि वसा जो है वो क्या होती है? चिकनी होती है। अब हम आगे देखेंगे उसी कड़ी में वसा के स्रोत। अगला वाला टॉपिक है वसा के स्रोत। जिस प्रकार हमने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़े थे, उसी प्रकार अपन देखेंगे वसा के स्रोत, या आप उसे बोल सकते हो प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपिड। तो ये जो वसा के स्रोत है ये दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो। एक तो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? तो वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। किससे? वनस्पतियों से। एक जो होता है वो जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतुओं से प्राप्त वसा। वनस्पतियों से आपने देखा होगा तो सरसों, मूंगफली, कह दो आप, तिल कह दो, नारियल कह दो, काजू कह दो, या अखरोट कह दो। सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट, इनसे हमें वसा जो प्राप्त होती है ये सभी की सभी क्या है? वनस्पतियां है, मतलब पेड़ पौधों पर ये उगते हैं। जंतुओं में अपने को वसा किस किस से मिलती है? तो दूध, मिल्क, अंडा खाओ, मांस, या फिर आप मक्खन खाओ। क्या खाओ? मक्खन। तो दूध, अंडा, मांस या मक्खन खाने से ये इनसे जो वसा प्राप्त होती है ये सब के सब क्या होता है? जंतु होता है। क्या होता है? जंतु। तो वसा के कितने अपने पास में स्रोत है? तो वसा के आपने देखा अपने पास में कितने स्रोत है? दो। एक तो है वनस्पति से प्राप्त वसा और दूसरा है जंतुओं से प्राप्त वसा। वनस्पति में सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू और अखरोट। जंतुओं से अपने दूध, अंडा, मांस और क्या होता है? मक्खन होता है। क्या होता है? मक्खन। इससे आगे हम वसा के कार्य, नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा वसा के कार्य। अब वसा के कार्य आपको मेंस में पूछ सकता है या कोई बोर्ड क्लास है वहां आपको पूछ सकता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा किसी से प्राप्त होती है तो वो अपने वसा से प्राप्त होता है। तो वसा जो है शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो सबसे ज़्यादा कहीं से ऊर्जा प्रदान होती है या प्राप्त होती है तो वो अपने कहाँ से होती है? वसा से होती है। अब आप वसा अगर ले रहे हो और ऊर्जा आपको मिल रही है तो उससे होगा क्या? तो एक तो क्या होगा कि वसा जो है वो शरीर में, त्वचा जो है, मान लो ये मेरी त्वचा है, इस त्वचा के पास में संग्रहित होगी। अब वो क्या होगी? वो उसे क्या बनाएगी? मजबूत बनाएगी। जिसमें वसा ज़्यादा होगी वो क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। क्या बनेगा? मजबूत। तो शरीर की त्वचा
के नीचे संग्रहित होकर शरीर को मजबूती प्रदान करती है। प्रदान करती है, ये दूसरा कार्य हो गया। पहला है शरीर वो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। यहाँ ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सवाल पूछ सकता है कि भोजन के घटकों में से कौन सा अवयव है जिससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो है अपने पास में वसा। क्या है? वसा। और अब आप मुझे बताओ, अगर मेरी चमड़ी मजबूत होगी तो मुझे घाव जो है वो कम लगेंगे या आघात कम होगा? तो वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य रोगों व आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कार्य है अपने किसके? वसा के। 3 कार्य है। अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, त्वचा में संग्रहित होगा और मजबूती प्रदान करेगा शरीर को। वसा जो है उसके जो आंतरिक भाग है उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। कुछ नोट है, आपने देखा होगा ऊंट होता है, ऊंट के आपने देखा होगा ऊपर ऐसे कुबड़ पट्टी होती है, कुबड़ पट्टी। इस कुबड़ पट्टी में कोई पानी वानी नहीं भरा था, उसमें भरी होती है वसा। क्या भरी होती है? वसा। इसलिए क्या होता है कि जो ऊंट है वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। अब क्यों जिंदा रह सकता है? क्योंकि उसकी जो कुबड़ पट्टी है इसमें फैट भरा होता है। अब फैट भरा होता है, मान लो ऊंट को ज्यादा समय तक भोजन नहीं मिलेगा तो वो अपने ऊर्जा की जो पूर्ति है शारीरिक कार्य के लिए वो वसा के द्वारा पूरी करेगा। किसके द्वारा पूरी करेगा? वसा के द्वारा। अगर मान लो अपने शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, दूसरा पॉइंट आपने देखा होगा आजकल के बालक क्या होता है, जंक फूड खाते हैं, मतलब बाहर का खाना खाते हैं। अब बाहर का खाना खाओगे तो वसा की मात्रा अधिक हो जाएगी। तेल में भजिए जो है आपने देखे होंगे तलते हैं तो खूब तेल में ऐसे तैरते हैं, और वो आप खाओगे तो आपके क्या हो जाएगा, वसा की मात्रा जो है वो अधिक होगी और आपके मोटापा आएगा। तो कहीं ना कहीं मोटापे का कारण है जंक फूड। आपने देखा होगा कि जंक फूड मत खाओ। अब जंक फूड का मतलब है कि वहाँ भोजन जो खा रहे हो उसमें वसा की मात्रा जो है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर वसा की मात्रा अधिक है तो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। अब जैसे ही मोटापा होगा तो आपने देखा होगा खूब सारी बीमारियां जो है वो होना अपने पास में क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शुरू। तो ये अपना टॉपिक था वसा वाला। अगला वाला जो टॉपिक है, अब अपने पास में 2 टॉपिक हो गए। एक तो आपको मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट वाला बता दिया, 2 टॉपिक बताया। एक तो बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट भोजन के अवयव में, एक दूसरा वाला मैंने बता दिया आपको वसा। 2 जो है ये तो कंप्लीट है, ये 2 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। तीसरा वाला अपना जो टॉपिक है छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो है प्रोटीन। कौन सा है? प्रोटीन। ये अपना तीसरा जो है वो भोजन का अवयव है। ये क्या है? भोजन का अवयव। भोजन का अवयव ये भी क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। किसको ऊर्जा प्रदान करेगा? तो ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। किसको ऊर्जा प्रदान करता है? शरीर को। और मान लो कि आपके शरीर को मजबूत फ्लेक्सिबिलिटी बनाना है तो भी प्रोटीन जो है उसका उपयोग करता है। आपने देखा होगा जिम विम जाते हैं कोई लोग तो वो जिम जाने पर क्या खाता है, तो प्रोटीन पीते हैं। क्या पीते हैं? प्रोटीन पाउडर, आपने नाम सुना होगा। अब प्रोटीन से क्या होता है, तो प्रोटीन से शरीर को एक गैस मिलती है। तो प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन
प्राप्त होती है। तो प्रोटीन से क्या प्राप्त होती है, उसको नाइट्रोजन जो है वो प्राप्त होती है। अब प्रोटीन भी किस किस से मिलकर बना है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, तीसरा वाला है तो ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर बनी होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इनसे मिलकर बनी होती है। अब जैसे इसका पाचन होता है, तो इसका पाचन जो है, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है आमाशय में। अब मैं एंजाइम के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो अपन ग्लैंड ग्रंथि वाला पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। तो अब इतना याद रखना कि पाचन जो है उसका कहाँ होता है, आमाशय में। और आमाशय में एक लिक्विड निकलता है जिसे HCl कहते हैं, और उसी का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में। अब जैसे इसका पाचन होगा तो जो प्रोटीन है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की इकाई कह दो आप, तो प्रोटीन की कोई इकाई है तो वो कौन है, एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन का पाचन होगा और एमिनो अम्ल बनेगा। अब कौन करेगा, नाम याद नहीं रखने आपको, हालांकि मैं बता देता हूँ, अपन आगे पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यूरोप्सिन जो है वो करते हैं प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो यह है प्रोटीन। प्रोटीन भोजन का एक अवयव है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आपको 1 नंबर का पूछ सकता है कि भाई प्रोटीन जो है, उस प्रोटीन से शरीर को क्या प्राप्त होती है, तो नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे उसके स्रोत। अब प्रोटीन किस किस से प्राप्त होता है, तो प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत है, तो प्रोटीन के स्रोत आप सभी को पता ही है, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। एक तो दूध है, मांस है, जितनी भी आप दालें खाते हो तो दालें है, या फिर आप कह दो अंडा। इन सबसे अपने को क्या प्राप्त होता है, तो प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। फिर आता है कि प्रोटीन के कार्य क्या है इसके, तो कार्य तो मैंने अभी आपको बता दिए। एक तो बता दिया ये क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। ठीक है, तो पहला कार्य तो ये हो जाएगा। अब ये ऊर्जा होगा तो क्या होगी, शरीर की वृद्धि होगी, इससे शरीर की वृद्धि है, उसका विकास है, या फिर निर्माण में सहायक। सहायक, शरीर की वृद्धि है, विकास है, या निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। फिर दूसरा क्या होगा कि भाई ये कोई भी मान लो आघात है, उस आघात से सुरक्षा करेगा। आघातों से सुरक्षा किसकी, शरीर की। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये अपने को मानसिक स्थिति जो है वो सुधारने में सहायता करेगा। मानसिक शक्ति प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, मानसिक शक्ति जो है वो प्रदान करेगा। ये सबसे मोस्ट काम और क्या करेगा, एंजाइमों के रूप में काम करेगा। एंजाइमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एंजाइम क्या है मैं आपको बताऊंगा बात, ठीक है ना। एंजाइम क्या है, एक्सोक्राइम, एंडोक्राइम वहां पर देखेंगे। एंजाइम है, हार्मोन है वो। तो एंजाइमों में महत्वपूर्ण कार्य करने में सहायक है, सहायक। ये है अपने उसके कार्य। किसके कार्य है, प्रोटीन के कार्य। अगर मान लो आपको कोई प्रेक्षण करना है, मतलब प्रयोग करना है, तो आप कर सकते हो, प्रयोग भी आप कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, एक परख नली लेना है। मान लो मेरे पास में ये परख नली है, ये मेरे पास में एक क्या है, परख नली। इस परख नली में मैंने बेसन मिला दिया। एक स्वच्छ परख नली में मैंने क्या बना दिया, बेसन।
और उसमें डाल दिया पानी, उसका घोल बना दिया, और उसमें 2-3 बूंदे जो है मैंने 2-3 बूंद ये नीला थोथा एक लिक्विड है, वो होता है CuSO4, जिसे आप कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हो, कॉपर सल्फेट। 2-3 बूंद, कितनी, 2 से 3 बूंद डाल देते हैं इसमें। अब 2-3 बूंद डालने के बाद में क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आप क्या करो, कास्टिक सोडा मिला दो, कास्टिक सोडा। फिर अपने को इसका जो रंग है, वो रंग जो है वो बैंगनी रंग दिखेगा। तो मैंने क्या मिलाया देख लो, मैं लिख लेता हूँ, CuSO4 प्लस बेसन घोल प्लस कास्टिक सोडा। तो उसका जो रंग होगा वो बैंगनी हो जाएगा। अगर बैंगनी रंग होता है तो क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का एक छोटा सा प्रक्षेपण है। एक परत ने ली, बेसन का पानी या घोल डाला, नीला थोथा 2-3 बूंदे डाल दी, फिर मैंने कास्टिक सोडा डाल दिया, तो उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा। रंग कैसा होगा, बैंगनी। अब जैसे ही बैंगनी रंग होगा, इसका मतलब बेसन में क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। तो आज का सवाल अपने पास रहेगा, वो है प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, Ca, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, Mg, ऑप्शन सी है बोरॉन, और ऑप्शन डी है अपने पास में नाइट्रोजन। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पुनः मैं आपको याद दिलवाता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। आपके जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है, गूगल है या फिर मान लो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, उस पर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार जो है वो ऐसे ही बना रखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।